अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफिया सोशल मीडिया। शाफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो सवाल है वो ये है। अस्सलामुअलैकुम हज़रत साहब, मेरा सवाल सूरह कहफ के मुतालिक है। बहुत से इल्मी अदारे हैं जो कहते हैं कि जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना सुन्नत है। वो कहते हैं कि जुमा के दिन सूरह कहफ ज़रूर पढ़नी चाहिए। प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या हर जुमे सूरह कहफ पढ़ना सुन्नत है? क्या इस तरह हम हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ते रहे तो ये कहीं वजीफ़ा तो नहीं बन जाएगा? मैं ऑनलाइन तजवीद और तफसीर पढ़ती हूँ। हर एकेडमी और अदारे की जुमा की फ़हरिस्त में ये अमल लिखा होता है। मैं बाकी तमाम सुन्नतें यानी जो बताई होती हैं, जो अमाल बताए होते हैं वो अदा करती हूँ, लेकिन सूरह कहफ नहीं पढ़ती। प्लीज़ मुर्शद पाक इसकी वजाहत फरमा दें, जज़ाकल्लाह खैर। नीचे बेटी ने अपना नाम लिखा हुआ है लेकिन नाम जाहिर करने की इजाज़त नहीं है। आपने सवाल सुना कि सवाल है सूरह कहफ के मुतालिक। आप इस बहस से बाहर निकल आएँ कि सूरह कहफ पढ़ना सुन्नत है या सुन्नत नहीं है। फिलहाल आप इस बहस से बाहर निकल आए। कोई भी सूरत हो, कोई भी आयत हो, कोई भी इस्म हो या कोई भी सिफली अमल हो यानी जंतर मंतर हो, कोई भी अमल हो जिसको आप 3 दिन मुसलसल करेंगे और एक ख़ास तादाद में पढ़ेंगे वो वजीफ़ा बन जाएगा। मैंने इंतहाई आसान तरीन आपको जवाब देने की कोशिश की है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसे भी समझ आ जाए कि वजीफ़ा क्या होता है। आप लोगों के जहन में ये बात बैठी है कि वजीफ़ा एक ख़ास शक्ल में किसी अमल को करने का नाम है। हाँ, होता है। हर वजीफ़े का अपना तरीका है, हर वजीफ़े की अपनी शराइत है। क्योंकि अमूमी सवाल है तो मैंने अमूमी जवाब दे दिया है। कोई अमल हो, कोई कुरान की सूरत हो, सूरह कहफ की बात नहीं कर रहा, 114 सूरतों में से कोई भी सूरत हो और 114 सूरतों की जो आयात मुबारका हैं उन आयात मुबारका में से कोई भी आयत हो और 99 अल्लाह के सिफाती नाम है, उनमें से कोई भी सिफाती नाम हो, ठीक है। और इसी तरह कोई सिफली अमल है, कोई जंतर है, कोई मंतर है, आपने उसको एक खास तादाद में 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, 41 बार वगैरह वगैरह खास तादाद में आपने 3 दिन मुसलसल पढ़ा, वो वजीफा बन जाएगा। अब मैं और आसान कर देता हूं। आपने सूरह यासीन है, 3 दिन आपने 1 बार रोजाना पढ़ी, अब ये वजीफा बन गया। सूरत वाक़िया है, आपने बाद नमाज मगरिब और इशा के दरमियान या रात सोने से पहले किसी वक्त भी 3 दिन सूरत वाक़िया पढ़ी, वो वजीफा बन गया। इसी तरह सूरह मोहम्मद अक्सर ख़वातीन पढ़ती हैं, सूरह फतह पढ़ती हैं, सूरह रहमान पढ़ती हैं। कोई भी सूरत आपने 3 दिन पढ़ी, अब वो वजीफा बन गया। अब तमाम शराइत वज़ाइफ की लागू होकर रहेगी। अब तमाम शराइत वज़ाइफ की लागू होकर रहेंगी। पहला मसला तो ये है कि आपको यही मालूम नहीं है कि 3 दिन आपने सूरह यासीन पढ़ी, अब इसके साथ कौन कौन सी शराइत लागू होनी है, आपको तो यही मालूम नहीं। अब उन शराइत में से एक शर्त क्या है कि अब आप एक वक्त में एक से ज्यादा वजीफा नहीं कर सकते। अब हमारे साथ कबाहत क्या है या अलमिया क्या है कि हमने सूरह कहफ को तो पीछे छोड़ दिया, वो तो हफ्ते में 1 बार है, जुमे के जुमे है। आगे हमने सूरह यासीन को भी वजीफा बना लिया, सूरत वाक़िया को भी वजीफा बना लिया, इस तरह सूरह रहमान को भी वजीफा बना लिया, फिर हमने सूरह फतह और सूरह मोहम्मद को भी वजीफा बना लिया, कई सूरतों को वजीफा बना लिया। और जिन्होंने कम अज कम सूरतों का इंतखाब किया है उन्होंने 5 सूरतों का इंतखाब किया है, यानी 5 सूरता बन गया है। पहली गलती तो यह है कि शराइत पूरी नहीं है।
दूसरी गलती क्या है कि एक ही वक्त में कई वज़ाइफ शुरू कर लिए। अल्लाह, जब हमने अमलियात को समझाना, उसकी बारीकियों का हमें इदराक नहीं था, हमने सिर्फ फजाइल सुने और जाहिल मौलवियों और पीरों ने इस उम्मत को सिर्फ फजाइल सुनाए, रूह का नहीं बताया कि अमलियात की रूह क्या है, अमलियात की शराइत क्या है। या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही परेशानी के जो इतने वज़ाइफ दिए हैं, इसके पीछे हिकमत क्या है। उन्होंने फजाइल सुनाए, हमने सारे ही पढ़ने शुरू कर दिए। हम हवस के मारे हरीस लोग हैं। हमने कहा सूरह यासीन भी पढ़ो, सूरह वाक़िया भी पढ़ो, सूरह रहमान भी पढ़ो, ताकि मेरे बच्चे जल्दी अमेरिका चले जाए। बच्चे अमेरिका ना गए, बच्चे आवारा हो गए, बाजारों में फिरना शुरू हो गए, या पागल खाने में चले गए, या उन्होंने किसी को कत्ल किया तो जेल में चले गए। बच्चे अमेरिका ना गए। हमने ये सारे वज़ाइफ या सारी सूरतें पढ़ना शुरू कर दी कि मेरी बेटियों की अच्छी जगहों पे शादी हो गई। बच्चियों की अच्छी जगहों पे शादियां तो ना हुई, वो गई तो यूं वापस आई। वो गई, कोई 2 महीने बाद वापस आ गई, वो 4 महीने बाद वापस आ गई, कोई 6 महीने बाद वापस आ गई। और जो वापस नहीं आई या जिसके पास वापसी का रास्ता नहीं है, मेरी उस बेटी से पूछो कि किस अजाब में वो जिंदगी गुजार रही है। मां ने वजीफे पढ़े कि मेरी बेटियां सुखी हो जाएगी। आज बेटियों से पूछो कि बेटियां कितनी सुखी हैं। अल्लाह बोलो, जब आप एक से ज्यादा अमल करोगे और उन 2 अमाल की या 3 अमाल की या 5 अमाल की जितने आप कर रहे हो, उनका मजाज आपस में नहीं मिलेगा, आप टंगे नहीं टंगे जाओगे। शाफी ने इतनी बात समझाई है, बस कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 4 अजाब आएंगे, ज्यादा नहीं आते। कितने आएंगे? 4। पहला अजाब, जब सूरतें पढ़ोगे, मैं एक मिसाल भी दे देता हूं, फिर अगली बात भी समझा देता हूं। अक्सर घरों में औरतों का क्या कहना, अक्सर मर्द भी दिन में सूरह यासीन पढ़ रहे हैं और रात को सूरत वाक़िया पढ़ रहे हैं। अब मेरा सवाल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह यासीन खैर व बरकत के लिए दी, रिज़्क़ के लिए दी, सर आंखों पे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह वाक़िया किस काम के लिए दी है? कभी सोचा, कभी शर्म आई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अपने गुलाम को या साइल को या सहाबी को जो अमल दे दिया, उसने फिर उस अमल के अलावा कोई अमल नहीं किया? क्या यह बात मिंबर से बताना जरूरी थी कि नहीं थी? सिर्फ सूरह यासीन के फजाइल बयान करना जरूरी थे या सूरत वाक़िया के फजाइल बयान करना जरूरी थे? जब हमने फजाइल को बारीकियों के बगैर बयान किया अवामुन्नास के सामने, अवाम लालची होती है, अवाम जाहिल होती है, अवाम हरीस होती है। मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। अल्लाह मानो, अगर थोड़ा सा भी आपको शऊर है, थोड़ा सा भी आपको इल्म है, आपका गला खराब हो जाता है। आप एक वक्त में 2 डॉक्टरों का इलाज करवाओगे या एक डॉक्टर से इलाज करवाओगे? एक डॉक्टर से इलाज करो। इसी तरह डॉक्टर ने अगर आपको एक एंटीबायोटिक लिख कर दी है तो आप एक एंटीबायोटिक खाओगे या 2 खाओगे? सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। लेकिन जब रूहानियत की बात या अमलियात की बात हुई तो क्या किया कि एक ही मसले के लिए 6 वज़ाइफ, 6 वज़ाइफ। अब मेरा अगला सवाल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैर व बरकत के लिए सूरह यासीन दी। जागते रहिएगा। अब क्या किया? खैर व बरकत के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए, कसरत के लिए सूरह यासीन दी। इसी काम के लिए सूरह रहमान दी। फिर इन्हीं मसाइल के लिए सूरत वाक़िया दी। फिर इन्हीं मसाइल के लिए आयतल कुर्सी दी। फिर इन्हीं मसाइल के लिए सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद दी। फिर इन्हीं मसाइल के लिए तस्बीह मलाइका दी। ये मैंने 6-7 वज़ाइफ आपके सामने गिने, जबकि अहादीस मुबारका की किताबों में जो मेरे इल्म में है 13 वज़ाइफ हैं। कितने? 13 वज़ाइफ हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ सहाबा को, अपने गुलामों को या साइलीन को रिज़्क़ की फरावानी के लिए दिए हैं।
मुझे ये सिर्फ बताओ, जो मैं सवाल करना चाह रहा था, कि किसी भी सहाबी रसूल ने ये 13 वज़ाइफ या यो 6 या 7 मैंने गिने हैं, इनको इकट्ठा किया है? ना रत्ती बराबर इल्म है आमलीन के पास, ना रत्ती बराबर इल्म है उलमा के पास, और ना रत्ती बराबर आज के दौर में इल्म है पीरों के पास। सिर्फ फजाइल, यहां से फजाइल पढ़े, रट्टा मारा और यहां आके मिंबर पे बैठ के सुना दिए, या सामने किताब रखकर सुना दिए। अब अल्लाह, मैंने आपसे सवाल किया है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह वाक़िया दी, उन्होंने सूरह वाक़िया अपनी बेटियों को सिखलाई, और आज ये हमारे तक पहुंच रही है और हमारे जरिए इंशाल्लाह क़यामत तक चलती रहेगी। ऐसे ही है। अब मेरा सवाल फिर ये है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद को मालूम नहीं था कि सूरह यासीन भी पढ़नी है इसके साथ। अब मेरा सवाल यह है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम नहीं था कि सूरत इखलास पढ़ने का बहुत सवाब है, हम ये भी पढ़े, मैं अपनी बेटियों को सिखलाऊं। अब्दुल्ला बिन मसऊद को दीगर औरादो वज़ाइफ जो रिज़्क़ के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयाती मुबारका में अपने गुलामों को दिए, क्या अब्दुल्ला बिन मसऊद को उन तमाम औरादो वज़ाइफ का इल्म नहीं था? आज 15वीं सदी के पीरों को इल्म है। जिस सहाबी रसूल को, जिस साइल को, जिस गुलाम को जो बात कह दी है वो वहीं ठहर गया है। जिनको सूरह यासीन दे दी है उन्होंने सूरह यासीन सारी जिंदगी पढ़ी है। जिसको तस्बीह मलाइका अराबी को दे दी है उसने तस्बीह मलाइका पढ़ी है। जिसको सूरत वाक़िया दे दी है उन्होंने सूरत वाक़िया पढ़ी है। अल्लाह के नबी ने तरीका छोड़ा कि एक वक्त में एक अमल। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैंने पहले 12 अमल बताए हैं, 13वां आज बता रहा हूं, इनमें से जोन सा भी कर लो कोई तुक्का लग जाएगा। क्या ऐसी बात माज़अल्लाह फरमाई है? नहीं। आके दुखड़ा बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वुसअत को देखा, उसके बातन को देखा, उसकी इस्तिदाद को देखा, उसकी ज़रूरत को देखा। जिस तरह का बंदा था, जिस तरह का अमल कर सकता था, जिस तरह की उसकी ज़रूरत थी, उसको वो वजीफ़ा अनायत कर दिया। ये वुसअत रहमत है। ये अमलियात के इल्म के अंदर वुसअत का इजहार है, ताकि जब ये आमाल मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत में फैले तो हर बंदा हर अमल नहीं कर सकता। तो जो मेरी उम्मत के उलमा होंगे, अहले इल्म होंगे, आमलीन होंगे, अमलियात के माहिर होंगे, उनके पास क्या होगी? चॉइस। उनके पास क्या होगी? चॉइस होगी। अब मैं आपको दलील देता हूं। मेरा मजाज है आतशी, मिसाल दे रहा हूं, मेरा मजाज क्या है? आतशी, यानी आग का उनसर मेरे मजाज के अंदर ज्यादा है। अब मैं सूरह वाक़िया अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, मेरी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सूरह वाक़िया का वजीफा मेरे साथ मुताबिकत अख्तियार नहीं कर रहा। अब मुझे तस्बीह मलाइका से नफा ज्यादा होगा। और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमाल हर बंदे को दिए होते तो अल्लाह आज हम मजबूर होते कि 13-14 अमाल रिज़्क़ के लिए हम कैसे कर पाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेंज दी है, एक वैरायटी दी है कि जिस तरह जिसका मजाज है या जो जिसकी ज़रूरत है, इस गुलदस्ते में से एक फूल वो उठा ले या एक फूल की खुशबू सूंघ ले, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, अपना इलाज कर ले। हम कम वक्तों ने क्या किया कि गुलदस्ता ही लूटना शुरू कर दिया। हमने कहा पूरा गुलदस्ता ही उठा लो। और कुछ ऐसे लानती बदबख्त किताबें बेचने वाले और रसाले बेचने वाले आ गए कि उन्होंने उम्मत को जब हरीस पाया तो उन्होंने किताबें छाप दी, रसाले छाप दिए, 5 सूरता छाप दिया, फिर अपने अपने मसलक का 5 सूरता आ गया। उसके अंदर मनगढ़ंत और मौजू अहादीस मुबारका नकल की गई, यानी झूठे फजाइल बयान किए गए। जब झूठे फजाइल अवामुन नास ने पढ़े, अब उनकी बला जाने शराइत क्या होती हैं। अब वो सुबह सूरह यासीन भी पढ़े और शाम को सूरत वाक़िया भी पढ़े। अब इन दोनों सूरतों के मजाज आपस में नहीं मिलते।
जो बंदा सुबह सूरह यासीन पढ़ेगा, रात को सूरत वाक़िया पढ़ेगा, वो यूं जकड़ा जाएगा उसके घर में। जो मैं कह रहा था कि 4 अजाब आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। पहला अजाब रिज़्क़ की तंगी है। मुशक्कत किसके लिए की जा रही है? रिज़्क़ की फरावानी के लिए। तो काले कपड़ों वाला क्या कह रहा है? रिज़्क़ की तंगी आकर रहेगी और क़यामत तक का वक्त है कि हमें झूठा साबित करके दिखाओ। जब सुबह सूरह यासीन पढ़ोगे, रात को सूरत वाक़िया पढ़ोगे। मैं सिर्फ अभी 2 की बात कर रहा हूं, 5 की बात नहीं कर रहा। दरमियान में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की बात नहीं कर रहा। चौथे कलमे की, पहले कलमे की बात नहीं कर रहा। 1.25 लाख आयत करीमा की बात अभी ठहर कर करूंगा, अभी बात नहीं कर रहा। अभी तो सादा तरीके से ढोलकी बजाने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आज के दौर में 2 वज़ाइफ भी करोगे, जिस तरह सुबह सूरह यासीन और रात को सूरत वाक़िया, रिज़्क़ बढ़ने की बजाय रिज़्क़ की तंगी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? सूरह यासीन का मजाज और है, सूरत वाक़िया का मजाज और है। सूरह यासीन का मजाज मुतदल है और सूरत वाक़िया का मजाज जलाली है। जब ये 2 मजाज आपस में टकराएंगे तो चिंगारियां निकलेगी। घर में मियां बीवी का मजाज नहीं मिलता, क्या उस घर में खुशियां आती, आसूदगी आती है, उस घर में रहमत होती है, उस घर में तो आया हुआ रिज़्क़ भी निकल जाता है। तो यूं जब औरादो वज़ाए, उनके जो हरूफ हैं, कलिमात हैं, उनकी जो आयात हैं, जब उनका मजाज आपस में टकराएगा या आज की जुबान में एनर्जी आपस में टकराएगी, दरमियान में पढ़ने वाला पिसेगा, उसके बाद दूसरे भी पिसते जाएंगे। हाँ, अगर पढ़ने वाला मुत्तकी है, यहां बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ा अहम नुक्ता है, खास तौर पे उन माइयों के लिए जिन्होंने शनील की रजाइयां और शिफॉन का दुपट्टा लेके पायसूरता पढ़ा है, उनके लिए बड़ा अहम नुक्ता है। अगर पढ़ने वाला मुत्तकी है, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। अगर पढ़ने वाला मुत्तकी परहेजगार है, गुनाहों से बचा हुआ है, उसे कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये कौम मरी है, इसलिए ये उम्मत बर्बाद हुई है। माइयों ने क्या कहा? मैं पढ़ती पई हां, मैनू ते कुछ नहीं होंदा, ए लड़ लड़ के मरदे जांदे पे ने, इन्हां वास्ते रोड़ी होया वास्ते पढ़नी आ, इन्हां दा रिश्ते खुलदा नहीं। अब माई की बला जाने कि माई अपने हाथों क्या जुल्म ढा रही है। माई को कुछ नहीं होना, हमारी अम्मा को कुछ नहीं होना, वो मुत्तकी परहेजगार। उस बेचारी ने कभी घर से पांव बाहर नहीं रखा, नजरों की भी हिफाजत, जो शोहर ने ला दिया उसने खा लिया, वो नमाज रोजा कर रही है, उसे कुछ नहीं होना। जूं जूं अम्मा पढ़ती जाएगी या अब्बा हजूर पढ़ते जाएंगे, वो एनर्जी घर में गिरती जाएगी, आपस में बच्चे लड़ लड़ के मरते जाएंगे, ला इलाज बीमारियों में मुब्तला होते जाएंगे और हर काम में रुकावट आती जाएगी, हर काम में रुकावट आती जाएगी। ये 4 अज़ाब, ये 4 अज़ाब मैंने एक ही फिक्रे में इनको गिन दिया ताकि वक्त बच जाए। माई को कुछ नहीं होगा, बाबे को भी कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर माई है स्टार प्लस देखने वाली है, शिफॉन दा दुपट्टा ते शनील दी रजाई, अगे स्टार प्लस ते माई दे गोडे फड़े जाएंगे। सबसे पहला, माई शुगर की मरीजा बनेगी, माई को हार्ट अटैक भी होगा, माई को ला इलाज बीमारियां भी लगेगी। क्यों? अब माई मुत्तकी नहीं है, वो एनर्जी इसको भी नुकसान देगी और औलाद को भी नुकसान देगी। अगर पढ़ने वाला मुत्तकी परहेजगार है तो फिर मैंने क्या कहा, उन शयातीन का या उन शैतानी असरात का या उस नेगेटिव एनर्जी का इसके ऊपर तो बस नहीं चलेगा। वो ओरा के साथ टकराएंगे, टकरा के वापस चले जाएंगे। जो कमजोर होंगे उनके ऊपर जाके उनका बस चलेगा। अब क्या होगा? मां वजीफे पढ़ने वाली है, मां क्या है? वजीफे पढ़ने वाली। सुबह सूरह यासीन, दोपहर को सूरह फतह, फिर सूरह मोहम्मद, असर का सूरह रहमान, शाम को मगरिब के बाद जो है वो सूरत वाक़िया, रात सोने से पहले सूरह मुल्क वगैरह वगैरह। और तस्बीहां अन्ने वात खुले वा वो अलग चल रही हैं, ठीक है। तस्बीहों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो अलग चल रही हैं। अब होगा क्या? माँ है मुत्तकी परहेजगार या अब्बा हजूर है मुत्तकी परहेजगार, नतीजा क्या निकलेगा? अब उस माँ का कल्बी ताल्लुक
या रूहानी ताल्लुक अपनी बड़ी बेटी के साथ ज्यादा है? क्यों? घर में एक आध बच्चा ऐसा जरूर होता है, बेटा हो या बेटी हो, जिसके साथ मां की एफिलिएशन बहुत ज्यादा होती है, यानी मां को बहुत ज्यादा प्यार होता है, या यूं आज की जुबान में कह लें कि घर में एक आध बच्चा पैम्पर्ड जरूर होता है, लाडला लाडू जरूर होता है। अब बेटा लाडू हो या बेटी लाडू हो, जो घर में मां का लाडू है यानी लाडला है, फट्टे उसी ने चढ़ना है। हमने उम्मत को यह राज दिया है। क्यों? उस बच्चे की रूह का ताल्लुक मां की रूह के साथ है। नहीं समझ आ रही? अब जरा मैं किसी और लाइन पे चढ़ रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही, आपकी आंखें फट रही हैं। बाप के वजीफे पढ़ने से वो नुकसान नहीं होता, अमूमी नुकसान होता है। सारी औलाद को नुकसान होगा, किसी बच्चे को भी हो सकता है, लेकिन मां के वजीफे पढ़ने से बहुत तेजी के साथ नुकसान होता है। उसकी दलील क्या है? बाप के साथ औलाद का कल्बी ताल्लुक नहीं होता, रूही ताल्लुक नहीं होता। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो रूह उस वक्त डाली जाती है जब हमल 4 महीनों का हो जाता है, तो रूह डाली जाती है मां के पेट में। तो जब मां के पेट में रूह डाली जाती है तो बच्चे की रूह और मां की रूह आपस में कनेक्टेड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। हुण मां जो ढोलकी बजाएगी वो इधर असर अंदाज होगी। अब मां जो खाएगी वो बच्चे को पहुंचेगा, मां जो करेगी उसका असर बच्चे को पहुंचेगा। अब जिस भी बच्चे का, बेटा हो या बेटी हो, जो भी लाडला हो, जिसका जितना ताल्लुक मां के साथ रूहानी या कल्बी मजबूत होगा, उतना ही वो ज्यादा उजड़ेगा। क्यों? मां बार बार उसकी तरफ तवज्जो करेगी, बार बार उसको सोचेगी, उसके ख्यालात के जरिए, उसके तखय्युल के जरिए, उसकी सोचों के जरिए नेगेटिव एनर्जी फ्लो करेगी। क्यों? इधर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। जो अंदर होगा, मैंने क्या कहा, वही इधर असरअंदाज होगा। अब मां क्योंकि रजत की मरीजा बन चुकी है, जिस बच्चे के बारे में ज्यादा वो फिक्रमंद होगी, बार बार राबता करेगी, बार बार सोचेगी, वो उतना ही उजड़ता जाएगा। तो मां क्या कर रही है? मैं तो इन्होंने भले वास्ते पढ़ दी पई, ऐ भला होंदे आए, मैं तो इन्होंने भले वास्ते पढ़ दिए। इसलिए माएँ मुझे कहती हैं, ए काले कपड़े वाले ने साढ़े घर लड़ाइयां पाती हैं। भाई मैंने लड़ाइयां नहीं डाली, मैंने आईना दिखाया है कि मजीद बर्बाद होने से बच जाओ। नबी के तरीकों को भी समझो और तरीकों की रूह को भी समझो, सिर्फ फजाइल नहीं पढ़ने। अगर बात फजाइल पे खत्म होती है, मैं बड़ा कड़वा सवाल करने लगा हूं, इस कड़वे सच को बर्दाश्त कर रहे हैं बाप ने। अगर बात फजाइल की है तो कहां मर गए वो मौलवी, कहां मर गए वो पीर? जब ईरान और इस्राइल की जंग हो रही थी और अपने पासपोर्ट जमा करवा रहे थे कि हमें फलस्तीन भेजो, हमें गजा में भेजो, हमने जिहाद करना है, जिहाद के फजाइल नौजवान नस्ल को सुना के उकसाया जा रहा था और उम्रा से हदिये लिए जा रहे थे, चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। शाफी का सवाल यह है, तब तुम्हारे फजाइल कहां चले गए थे? अगर बात फजाइल पे है, अब तो मौका था, अब तो मौका था। पहले तो बहाना था कि हम जा नहीं सकते, इसलिए फजाइल सुना रहे थे कि चंदा इकट्ठा किया। कितने मौलवी हैं, कितनी तंजीमें हैं, कितनी जमातें हैं जिन्होंने गजा के नाम पर पैसा इकट्ठा किया? क्या किसी एक ने भी पहुंचाया है? और जब वहां जिहाद शुरू हुआ है तो ईरान का साथ देते, वहां पहुंचते, मिसाइलों के ऊपर बैठकर सूरह यासीन पढ़ते हुए जाते, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाते। फिर तो ईरान के मजाइल ये हैं, मौलवी अंदर हुजरे सुते ही रहे ने, निकला कोई निकला। इसी तरह अगर फजाइल ही सब कुछ है तो भारत की और पाकिस्तान की जंग हुई, किसी मौलवी का बयान आया? कोई मौलवी घर से बाहर निकला? कोई रैली निकली? या अपनी फौज के हौसले बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई प्रोग्राम किया? नहीं, सारे हुजरों में आराम करते रहे, बस यही सोचते रहे, मेरे मदरसे ते ड्रोन ना आ जावे, दुआ करो मेरे मदरसे ते ड्रोन ना आ जाए। आयतर कुर्सी पढ़ पढ़ के फूका मार दे रहे, मेरी मस्जिद ते ड्रोन ना आ जाए। ये है फजाइल की दुनिया,
ये है फजाइल की दुनिया। मैंने क्या कहा, अगर बात है फजाइल की तो जाओ फिर जिहाद करो, अगर बात है फजाइल की तो जाओ हज करो जाके। तो जब मैं यूं कहूंगा तो क्या कहेंगे, वो जी जिहाद की कुछ शराइत होती है ना जी, वो हम शराइत पे पूरा नहीं उतरे। मैं कहूंगा भाई फजाइल हैं हज के, जाओ हज करो जाके, तो क्या कहेंगे जी, वो जी हम साबे नसाब नहीं है ना जी, हज की कुछ शराइत होती हैं। तो यही तो शाफी रो रहा है कि जिन आमाल के आप फजाइल सुना रहे हो, उन आमाल की भी कुछ शराइत हैं, उन आमाल की भी कुछ शराइत हैं। जब आप आमाल एक से ज्यादा करोगे और आपको इल्म नहीं है कि इसका क्या मजाज है और इसका क्या मजाज है, और अवाम को इल्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो अमलियात की बुनियादी और पहली शर्त यह है कि एक वक्त में एक ही अमल करो। और फिर अगला मौजज़ा क्या है या करम वाली बात क्या है, आपने वजीफा गलत सिलेक्ट कर लिया। बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूं। आपने वजीफा अपने मजाज के खिलाफ मुंतखब कर लिया, आपको इल्म नहीं था। कुरान का मौजज़ा यह है, शुरू में वो वजीफा आपको नुकसान देगा, 3 चांद के बाद वही अमल, वही वजीफा, वही सूरत, वही इस्म आपकी रूह के साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाएगा। ये कुरान का मौजज़ा है, ये कुरान का मौजज़ा है, ये रूहानियत का कमाल है। आपने गलती से कोई वजीफा बिन जाने, बिन पूछे, बिन शराइत के पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो आपको रास नहीं आ रहा, क्यों? वो आपकी रूह के साथ मुताबिकत या मजाज के साथ मुताबिकत नहीं रखता। कोई बात नहीं, छोटे मोटे नुकसानात होंगे, सदका खैरात करते रहे। 3 चांद के बाद वही अमल आपकी रूह के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। तबाही कहां से फैलती है, एक अमल किया, वो 3 महीने के बाद हमारी रूह को रास आना शुरू हुआ, साथ एक और शुरू कर दिया, यहां से तबाही फैली। इसलिए अमलियात का जो पहला सबक हम उम्मत को सिखा रहे हैं वो ये कि अगर आपने इस मैदान में आना है तो एक ही अमल करना है, एक ही अमल के आमिल बनो। जब आप एक अमल संभालने के काबिल हो जो, फिर किसी आमिल कामिल के पास जाओ, वो तुम्हें बताए कि भाई अगर तुम्हारी ये जरूरत है तो इस अमल के साथ आप ये अमल कर सकते हैं या ये अमल नहीं कर सकते। जिस तरह कोई शख्स है वो सूरह वाक़िया का आमिल बन जाता है, सूरह वाक़िया का आमिल बन जाता है, या सूरह जिन का आमिल बन जाता है। अब ये दोनों सूरतें क्या हैं? जलाली हैं। अब उसको मालूम नहीं है, वो कहता है मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का भी अमल करना चाहता हूं, या आयत करीमा का भी अमल करना चाहता हूं। अब वो किसी आमिल कामिल के पास नहीं जाता, वो महज फजाइल पढ़ता है। जो ही वो ये 2 अमाल करेगा, पहले जो सूरह जिन का अमल किया है वो भी फासद हो जाएगा, इसी तरह अगर सूरह वाक़िया का अमल किया है तो वो भी फासद हो जाएगा। क्यों? इतनी जलाली एनर्जी पैदा होगी कि सब कुछ जल के राख हो जाएगा। जितनी उसके पास दुनिया है सब जल जाएगी, बाकी दौड़ जाएगी, वो कल्ला रह जाएगा। और अगर एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, उसका ज़हनी तवाज़न खत्म हो जाएगा, यानी वो अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठेगा। गलती कहां हुई कि वज़ाइफ वो कर लिए या जोड़ वो लगा लिया जिनका आपस में मजाज नहीं बनता था। इसी एतबार को हमारे पास एक फैमिली आई, जब मैंने उसकी हिस्ट्री सारी देखी, मैं ये पढ़ती हूँ, मैं ये पढ़ती हूँ, हम घर में ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो सारा लिखा हुआ। मैंने कहा जी मसला क्या है? रिस्क की बहुत तंगी है। तो जो रखिएगा, रिस्क की बहुत तंगी है। जब मैंने औरादो वज़ाइफ की सारी हिस्ट्री पढ़ी तो मैंने बॉल पेन के साथ उसमें से 3-4 वज़ाइफ को सर्कल किया। अब क्या था, वो तस्बीह मलाइका पढ़ रही है, साथ दुरूद अहले बैत पढ़ रही है। मेरे बयान सुने, तस्बीह मलाइका पढ़ रही है, साथ क्या पढ़ रही है? दुरूद अहले बैत। अब ये दोनों अमाल क्या हो गए? जमाली। ये दोनों रिस्क को खींचते हैं। दुरूद मग़फ़िरत या दुरूद अहले बैत या दुरूद पाक का कोई भी सीगा है, ये क्या है? रिस्क को खींचते हैं। तस्बीह मलाइका रिस्क को खींचती, ये तो हो गया दुरुस्त। अब इधर उसने क्या किया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 313 बार,
और रोजाना 1000 मरतबा आयत करीमा। अब ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम या आयत करीमा ये रिज़्क़ को दौड़ाते हैं, ये दुनिया को भगाते हैं और अल्लाह के करीब करते हैं। ला कुछ नहीं रह जाता इल्लल्लाह मगर अल्लाह, सब कुछ लुट जाता है। किस तरह आपको समझाएं अल्लाह वालों, ये जलाली अमाल दुनिया के लिए नहीं है, ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए हैं, ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए हैं। ये जलाली अमाल आमलीन के लिए, खवास के लिए होते हैं। ये जलाली अमाल औलिया अल्लाह के लिए होते हैं, कुर्ब और मार्फत के लिए होते हैं, हक और बातिल की जंग लड़ने के लिए होते हैं, हुकूमत करने के लिए यानी रूहानी हुकूमत करने के लिए होते हैं। ये जलाली अमाल मेरे आपके लिए नहीं होते, अवामुन नास के लिए जमाली अमाल होते हैं। क्यों? अवाम की तलब क्या होती है या मतलूब और मकसूद क्या होता है? दुनिया। तो मैंने क्या आपको दलील दी है कि तस्बीह मलाइका पढ़ोगे दुनिया आएगी, दुरूद पाक पढ़ोगे दुनिया आएगी, तस्बीह करोगे यानी अल्लाह की पाकी बयान करोगे, सुभान अल्लाह का जिक्र करोगे दुनिया आएगी, हम्द करोगे अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करोगे तो दुनिया आएगी, इस्तगफार करोगे तो दुनिया आएगी, ला हौला वला कुव्वता का जिक्र करोगे तो दुनिया जाएगी, आयत करीमा पढ़ोगे तो दुनिया जाएगी। अब मुझे बताओ कि मैं कैसे समझाऊं ठंडा माहौल ते मिठे चावल। ये कौम समझने वाली नहीं है, ये कौम समझने वाली नहीं है। जब मशाइख को इल्म नहीं है वो फजाइल सुना रहे हैं, आमलीन को इल्म नहीं है वो फजाइल सुना रहे हैं। भाई फजाइल सुनाना कमाल नहीं है, वो दुआ देना जिसकी मरीज को जरूरत है ये कमाल है, ये कमाल है। डॉक्टर का कमाल क्या होता है? वो हमारी तशखीस करता है, फिर हमें वो अद्वियात एडवाइस करता है, तजवीज़ करता है जिसकी हमें ज़रूरत है। वो फ़ज़ाइल को नहीं देखता, हमारी ज़रूरत को देखता है, हमारी ज़रूरत को देखता है कि हमें चाहिए क्या, कौन सा इलाज चाहिए। हमारे मौलवियों का, पीरों का, आमलीन का हाल ये है, इन्हें मालूम ही नहीं है कि साइल की ज़रूरत क्या है या साइल का सवाल क्या है। वो फ़ज़ाइल सुनाते हैं, फ़ज़ाइल सुनाते हैं। अवामुन नास सवाब के लिए पढ़ते हैं, वो ये तो काके के लिए पढ़ रहे हैं, दुकान के लिए पढ़ रहे हैं, रोकड़े के लिए पढ़ रहे हैं, बीमार हैं तो सेहत के लिए पढ़ रहे हैं। मुख्तसर ये कि अवाम तो पढ़ते हैं दुनिया के लिए। तो मैंने क्या समझाया है कि जब जमाली अमाल करोगे तो दुनिया आएगी, जब जलाली अमाल करोगे तो जो दुनिया है वो भी चली जाएगी। तो अल्लाह ये जो सवाल मैंने वीलॉग का हिस्सा बनाया है इसमें मैंने तफसील के साथ ये बात समझाई है कि बात सूरह कहफ की नहीं है, बात सूरह यासीन की नहीं है, बात सूरह वाक़िया की नहीं है या सूरह मुल्क की नहीं है। बात यह है कि किसी एक सूरह मुबारक को वजीफा बना लो, कोई और वजीफा नहीं बनाना। बाकी कुरान को तरतील के साथ, तरतीब के साथ पढ़ो। किसी आयत को, किसी सूरत को, किसी इस्म को अब मजीद वजीफा नहीं बनाना। हाँ, अगर आपकी ज़रूरत है या आपका शौक है तो फिर शराइत पूरी करो। उन शराइत में से पहली शर्त यह है कि हादी ढूंढो, मुर्शद ढूंढो, प्रोफेसर ढूंढो, उस्ताद ढूंढो जो आपको चलाए, जो आपको बताए कि इस अमल के साथ ये अमल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो इसकी क्या शराइत होंगी, क्या तरीकाकार होगा। ये घर बैठे काम करने वाला नहीं है। घर बैठे आप एक वजीफा कर सकते हो, सूरह कहफ का कर लो, सूरह यासीन का कर लो, सूरह वाक़िया का कर लो, सूरह जिन का कर लो, सूरह मुज़म्मिल का कर लो, जो आपको पसंद है। वो मैंने आज राज भी आपको बता दिया। अगर आप गलत भी मुंतखब कर बैठोगे, अपने मजाज के खिलाफ भी मुंतखब कर बैठोगे, डेट डजंट मैटर, कोई परेशानी की बात नहीं। पोली पोली डोल की ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बजेगी, उसके बाद मुताबिकत अख्तियार हो जाएगी। यानी आपका मजाज और वजीफे का मजाज आपस में मैच होना शुरू हो जाएगा। आपकी एनर्जी, ओरा की और वजीफे की एनर्जी काफ़ी हद तक आपस में मैच हो जाएगी। अब उसी अमल से आपको नफ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब आपने एक अमल बिन मुर्शद के, बिन हादी के, बिन उस्ताद के, बिन प्रोफेसर के कर लिया, कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। जो ही आपने दूसरा किया, मुमकिन है वो आपके मजाज के साथ तो कंपैटिबल हो, लेकिन पहले जो अमल किया है वो उसके साथ कंपैटिबल ना हो, कुछ भी नहीं होगा, टूंगे जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। 4 अजाब आएंगे, रिस्क की तंगी आएगी,
गुर्बत इतनी आएगी कि शाफी ने क्या कहा कि कुत्ता बिल्ली भी इज्जत के साथ रोटी खाएंगे, इज्जत के साथ तुझे रोटी नहीं मिलेगी जब तू रज्जत का शिकार हो जाएगा। घर में लड़ाइयां होंगी, कत्लो गारत होगी, खुला और तलाक तक मामलात जाएंगे। अगली बात क्या है कि बीमारियां छोटी छोटी, बाद में ला इलाज बीमारियां। आखिरी अजाब क्या आएगा? हर काम में रुकावट, जिल्लत जिल्लत जिल्लत, रुसवाई रुसवाई और रुसवाई। जब ये 4 अजाब आएंगे, जहां दुनिया में तू जाएगा हर कोई तुझे यही कहेगा जादू थी गया है, जादू थी गया है, जबकि जादू तो है ही नहीं। ये तो तेरी कारस्तानी है, ये तो तेरी करामत है कि तूने 6 वजीफों को जोड़ा है, 6 वजीफों को जोड़ा है। अल्लाह बोलो हमारी खवातीन है, मुझे हैरत है, हंडिया बनाती हैं, उन्हें मालूम है कि गोश्त के अंदर कौन कौन सी सब्जी डलती है या किस सब्जी के साथ कौन सी सब्जी हम जो है वो मिला सकते हैं। औरतों को रेसिपी का इल्म है और अमलियात की रेसिपी का कोई इल्म नहीं है। अभी पढ़ लो तो अभी पढ़ लो, एदा भी सवाब है तो एदा भी सवाब है। भाई जो सब्जियां हैं सबका नफा है, सबके फजाइल हैं। सारी सब्जियां काट के एक ही हंडिया में डाल दो, फिर जेड़ा तुहाडे नाल रात नूं होवेगा ओ फिर शाफी नूं जरूर दसे। आज मजा तो तब है ना, मजा तो तब है कि सारी सब्जियों के नफे हैं। अल्लाह ने जितने फल दिए हैं सबके फजाइल हैं, गोश्त की जितनी भी इकसाम हैं सबके फजाइल हैं। हर तरह का गोश्त बोटी करके, तिक्का बोटी करके सब इकट्ठा डाल दो। इस तरह घर में फ्रूट आए 5 6 7 8 10, सबकी तिक्का बोटी करके एक डोंगे में इकट्ठा डाल दो, मेहमानों के सामने रख दो। इस तरह मौसमी सब्जियां 5 6 7 8 10 सब ले आओ, सबकी तिक्का बोटी करो, हंडिया में डाल दो। लेकिन शर्त एक है, जेड़ी फिर रात नूं होवेगी ना उसका 10% मुझे जरूर बताना। ते जे वीडियो बना के सेंड कर दो तो मैं उंज ही मुरीद हो जावांगा। शर्त एक है, तुम करो, मेरे रोकने से तुमने रुकना नहीं है, तुम करो। सारी सब्जियां इकट्ठी करो, सारे फल इकट्ठे करो, सारे गोश्त इकट्ठे करो, पकाओ, मेहमानों को दो, अपने घर वाले को दो। शाफी ने सिर्फ फरमाइश छोटी सी की है, फिर जो घर में होगा ना उसका 10%, सारा नहीं, घर का राज होता है, 10% मुझे जरूर बताना है। और अगर वीडियो बना के 3 मिनट की सेंड कर दोगे तो वैसे ही मैं मुरीद थी वैसा। सारी बातें आपको समझ आती हैं मगर अमलियात समझ नहीं आती, रूहानियत समझ नहीं आती। अल्लाह जो सूरह कहफ है इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाहे बगाहे सूरह कहफ को पढ़ते भी थे, इसलिए इसको गैर मोकदा का दर्जा भी दिया गया है, यानी मुस्तहब बाज़ उलमा इसको कहते हैं और बाज़ इसको गैर मोकदा सुन्नत भी कहते हैं। सुन्नत मोकदा नहीं है, सुन्नत मोकदा वो होती है जिस अमल की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की हो और ख़ुद भी अमल करके दुनिया को दिखाया हो, ज़माने को दिखाया हो, उम्मत को दिखाया हो। तो सुन्नत मोकदा सूरह कहफ पढ़ना नहीं है, ये नफली अमल है, मुस्तहब अमल है। बाज़ उलमा के नज़दीक ये सुन्नत गैर मोकदा का दर्जा रखती है। तो आपने अगर सूरत कहफ हर जुमे को पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आप ज़रूर पढ़ें, वजीफ़ा बन भी जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके नफ़े भी बहुत होंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, कोई शराइत नहीं है। शराइत तब लागू होंगी जब आप सूरह कहफ के साथ और दीगर सूरतें पढ़ना शुरू कर दोगे। मैंने उसका तफसील के साथ पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दिया। आप सूरह कहफ पढ़ोगे जुमे को और बाकी दिनों में कई सूरतें आप पढ़ते रहोगे, उनके जब मजाज नहीं मिलेंगे तो आप रजत का शिकार हो जाओगे। इसी तरह गाहे बगाहे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह यासीन भी पढ़ते थे, गाहे बगाहे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह रहमान भी पढ़ते थे, जिन्नात को पढ़कर भी सुनाते थे और अपने गुलामों को पढ़कर भी सुनाते थे। इसी तरह सूरत वाक़िया भी पढ़ते थे, सूरह मुल्क हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात सोने से पहले पढ़ते थे, सूरह फलक नास भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात सोने से पहले पढ़ते थे, आयतुल कुर्सी भी पढ़ते थे। कई सूरतें हैं। क्या अब हम सबको शुरू कर देंगे? क्या हम सबको शुरू कर देंगे? ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वुसअत रहमत है
ताकि उनके दर से जो खैरात लेने आया है, जितनी उसकी ज़रूरत है या जितनी वो पचा सकता है, वहाँ से वो सवाल करे और उसको खैरात मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी मुबारक में जो जो भी अमल किया है वो हर अमल हमने करना है। अब मेरा सवाल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँटनी पे बैठकर काबतुल्लाह का तवाफ किया है, करके दिखाओ, करके दिखाओ। अब चुप हो गए हो, आजिज़ आ गए हो। अल्लाह बोलो इसी तरह कई सुन्नतें ऐसी हैं, कई आमाल ऐसे हैं या कई दुआएं ऐसी हैं, हम चाह के भी नहीं कर सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते, और ना ही सब पे अमल करने का हुक्म है। उतना ही करना है जितना हम कर सकते हैं। आखिरी बात और बड़ी अहम बात, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। इस आयत मुबारका को पढ़कर मौलवियों ने, पीरों ने उम्मत को बर्बाद किया है कि अल्लाह ने जिक्र की कोई हद नहीं रखी, अल्लाह ने जिक्र की कोई हद नहीं रखी, मगर हमने हद मुकर्रर करनी है। नहीं समझ, नहीं समझ, किथे जावा ते मंजी किथे डावा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जिक्र की कोई हद नहीं है। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कसरत से अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जो, कोई हद नहीं है। ये हद अल्लाह की तरफ से नहीं है, हमने हद मुकर्रर करनी है। अब मैं दलील देता हूं। ये दस्तरखान लग गया, इसके ऊपर 15 खाने लगे हैं। कितने खाने लगे? 15। किसके लिए लगाए हैं? मेहमान के लिए। और किसने लगाए हैं? मेजबान ने। अब मेजबान कहता है सब खाओ, कोई हद नहीं है, तुम्हारे लिए पकाए हैं। अब ये शाफी की जिम्मेदारी है कि उतना ही खाना है जितना मैं हजम कर सकूं। मेजबान ने हद मुकर्रर नहीं की, ये अब मेहमान की जिम्मेदारी है कि वो उतना ही खाए जितना वो पचा सकता है। अल्लाह ने जिक्र की या इबादत की हद मुकर्रर नहीं की, हमने उतनी ही इबादत करनी है या उतना ही अल्लाह का जिक्र करना है जितना पचा सके। हुण फिर माइयां नूं पुछ लवां जिन्होंने दिन च 15-15 सूरतां पढ़ियां ने तो बाकी कुरान को नजरअंदाज कर दिया, बाकी कुरान को नजरअंदाज कर दिया। अल्लाह वालों, हमारी जहालत यह है कि हमने सिर्फ इबादत कुरान पढ़ने को समझ लिया, हमने सिर्फ इबादत नमाज पढ़ने को समझ लिया, हमने सिर्फ इबादत जिक्र अज़कार या तस्बीहात या औरादो वज़ाइफ करने को समझ लिया। अपनी माँ को या अपने बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना एक मकबूल हज उम्रे का सवाब है, ये भूल गए, ये भूल गए। हमसाया बीमार है, ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरतों को भूल गए, उसकी तैमारदारी को भूल गए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी की अयादत की 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक दुआ करेंगे। अगर सुबह अयादत के लिए जाएगा, अगर शाम को अयादत के लिए जाएगा तो रात भर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि जिसने तिजारत के अंदर धोखा ना किया, यानी धोखा किसी को नहीं दिया, अल्लाह उसको मकामे सिद्दीकियत अता फरमाएगा। जरा तवज्जो रखिएगा, मैं सवाब वाले की क्लास पढ़ने लगा वहां। दुनियादारों को तो रगड़ दिया अच्छी तरह, जितना कि जलील कर सकता था किया है। ये मैं उनको पैगाम दे रहा हूं जो कहते हैं ये हम अजर सवाब के लिए पढ़ते हैं, हम अजर सवाब के लिए पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है, जिसने तिजारत में किसी को धोखा ना दिया, 2 नंबरी ना की, अल्लाह उसको मकामे सिद्दीकियत अता फरमाएगा। उसका मामला, उसका हशर सिद्दीकीन के साथ होगा। वलायत का आखिरी मकाम मकामे सिद्दीकियत है। कोई माई का लाल जितनी मर्जी रियाजत कर ले, जितना मर्जी उसका मुर्शद कामल हो, मकाम सदीकियत पे नहीं पहुंच सकता। ये वह भी है, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसको चाहे मकाम सदीकियत अता कर दे। क्यों? जब मकाम सदीकियत की इंतहा होती है, मकाम नबूवत और रसालत की इब्तदा हो जाती है। अल्लाह वालों सोचो,
ये वलायत का क्या मकाम है, ये वलायत का क्या मकाम है। ये 5 सूरता पढ़ने से मिलने वाला नहीं है, ये यहां मेहराब डालने से मिलने वाला नहीं है। यहां मेहराब भी डाले, 5 सूरतें भी पढ़े, फिर उसी मां ने बेटी को कहा नी छड़ दे नी हिस्सा, भरा छुट जाएगा। जब शरीयत की बारी आई तो मां ने क्या बेटी को सबक दिया, नी छड़ दे हिस्सा, भरा छुट जाएगा। यानी बेटी का हक बनता, जिसको अल्लाह ने हक दिया है तो मां ने माफ करवा दिया। ए तेरा भरा माड़ा है, इनू दे दे, इनू दे दे, एदे बच्चियां नू दे दे। तेरे बच्चे यतीमखाने चले जाए, दारुल ईमान चले जाए, रुलते रहे। जो अल्लाह ने शरीयत बनाई है माई ने अपने हाथ में ले ली, बाप ने अपने हाथ में ले ली। यहां पे 2x2 का महराब है, यहां पे डाला हुआ, चिल्ले लगाए हुए हैं, रियासतें हो रही हैं, तस्बीहां हो रही हैं, मुर्शिद के दर की खिदमत हो रही है। लेकिन जब शरीयत का हुक्म आया तो ये अंदर से निकला, ये अंदर से निकला। तो हमने सिर्फ इबादत को ही सब कुछ समझ लिया हुआ है कि इबादत से अजर व सवाब होता है, जबकि दीन के 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 4। एक हिस्सा इबादत है, बाकी 3 हिस्से मामलात हैं। इसलिए मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह दुआ किया करते थे कि या अल्लाह जिनको किरदार दिया है उनको ईमान दे दे, और जिनको ईमान दिया है उनको किरदार दे दे। ये हैं ईमान वाले, ये हैं 5 सूरता पढ़ने वाले, ये हैं औरादो वज़ाइफ करने वाले कि इन्होंने हवस में, लालच में सिर्फ इबादत को ही सब कुछ समझ के मामलात के ऊपर जो है वो नजर नहीं रखी। मामलात इतने खराब कि खुद भी उजड़े और सबको उजाड़ कर रख दिया। मैं रब की हिकमतों पे, रब की बसीरत पे, रब की मसलतों पे कुर्बान जाऊं। रब ने पहले शर्त जो लगाई है ये 3 हिस्सों पे लगाई है। इन 3 हिस्सों को इकट्ठा करो, मामलात को इकट्ठा करो। रब कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा लेकर आओ, तकवा लेकर आओ। यानी बेटियों के हिस्से नहीं दबाने, यतीमों मस्कीनों के हिस्से नहीं दबाने, उशर ज़कात नहीं दबाना, सूद नहीं खाना, हराम के काम नहीं करने। इधर सब कुछ हो रहा है, दे तस्बीह तस्बीह, तस्बीह तस्बीह, मन के मन का 5 सूरता, फुला वजीफा, फुला वजीफा, फुला वजीफा। अल्लाह ने कहा नहीं, इन तमाम इबादत से, इन औराद व वज़ाइफ से नफ़ा ही तब होगा तकवा लेकर आओ, तकवा लेकर आओ। तो तकवे का जर्रा हमारे पास नहीं है। और ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और आगे से मुत्तकी परहेजगार बनकर शाफी को दिखाते हो। जब शाफी तुम्हें आईना दिखाता है फिर तुम्हें गुस्सा लग जाता है, फिर तुम्हें गुस्सा लग जाता है। अपनी इबादत भी देखो और अपने मामलात भी देखो, अपनी इबादत भी देखो और अपने मामलात भी देखो। सिर्फ इबादत का सवाल नहीं होना, बल्कि इबादत तो अल्लाह चाहे सारे माफ कर दे, हकूक अपने माफ कर दे, लेकिन मामलात माफ नहीं होने, मामलात माफ नहीं होने। जब तक तकवा नहीं होगा आपके मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। जब तक तकवा नहीं होगा इबादत का नूर नहीं आएगा। जब तक तकवा नहीं होगा मामला दुरुस्त नहीं होंगे, आपको औरादो वज़ाइफ से नफ़ा होने वाला नहीं है। तो लगभग दुनियादारों को भी मैंने समझाने की कोशिश की है, और वो मुत्तकी परहेजगार नाम नहाद जो कहते हैं कि हम अजर सवाब के लिए पढ़ते हैं, उनको भी मैंने आईना दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ औरादो वज़ाइफ से अल्लाह राज़ी नहीं होता। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सिर्फ 7 कदम, नहीं तवज्जो, सिर्फ 7 कदम किसी नबीना को हाथ पकड़कर चलाया, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, और 7 महल जन्नत में वो अता करेगा जिन महल्लात को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो अश अश कर उठे कि जिब्रील इतने खूबसूरत महल, इतने खूबसूरत महल ये किसके हैं? तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह ये आपके उस उम्मती को दिए जाएंगे जो आपका उम्मती किसी नबीना को हाथ पकड़कर 7 कदम चलाएगा। तो फिर क्या शान होगी औलिया अल्लाह की, तो फिर क्या शान होगी मुर्शद की जो हाथ पकड़कर सारी जिंदगी चलाता है और खुदा के दर पर पहुंचा कर छोड़ता है, या दर मुस्तफ़ा का गुलाम बनाकर छोड़ता है। तो आज यही उम्मत मशाइख को, उलमा को, औलिया अल्लाह को, पीरों फकीरों को क्या कहती है? असी निजी मंदे इन्हों, असी निजी पीना फकीरानों मंदे। जब हकूक अल्लाह की बात आई तो ए भी पढ़ लो, तो ए भी पढ़ लो, तो ए भी पढ़ लो। जब
हकूकल इबाद की बात आई या मामलात की बात आई, असी नहीं जी मनदे इन्हां नूं, असी नहीं मनदे। फिर जो तुसी नहीं मनदे तो अल्लाह तुहानू नहीं मनदा, जो अल्लाह ने तुहानू नहीं मन्निया तो होया कुछ नहीं, बस सिर्फ तुम टुंगे गए हो। अब तुम्हें कोई उतारने वाला मिलने वाला नहीं है। तो अल्लाह बोलो दीन की हमने रूह को समझना है, अल्लाह का हुक्म, फिर अल्लाह के हुक्म की रूह क्या है और तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इबादत का हुक्म अल्लाह का, तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सूरह यासीन पढ़नी है, तरीका वहां से लेना है, दर मुस्तफ़ा से, तरीका पीरों से नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पीर वही तरीका देता है जो दर मुस्तफ़ा से मिला है तो उसको 21 तोपों की सलामी देनी, उसका एहतराम करना है, उसकी इज्जत करनी है, वो नेमत है, वो आपके लिए नेमत है। अल्लाह वालों जो तमाम अमलियात की या रूहानियत की या औरादो वज़ाइफ की बारीकियाँ थी, मैंने आपके सामने खोलने की कोशिश की है कि ये दुनिया इतनी पेचदार है कि आप बिन मुर्शद के, बिन हादी के, बिन उस्ताद के इस मैदान में नहीं आ सकते। आपने अगर सूरह कहफ को वजीफ़ा बनाना है, वेल एंड गुड। आपने इसी तरह सूरह वाक़िया को वजीफ़ा बनाना है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आपने सूरह मुल्क को वजीफ़ा बनाना है, बहुत अच्छी बात है। सुबह आपने सूरह यासीन को वजीफ़ा बनाना है, बहुत अच्छी बात है। कहना ये चाह रहा हूं या समझाने की कोशिश मैंने ये की है कि फिर एक ही सूरत को वजीफा बनाना है, एक के साथ दूसरा नहीं मिलाना। और अगर मिलाना आपकी ज़रूरत है तो कोई साहिब इल्म है उससे पूछ कर मिलाना है।